अमन की खातिर पाक फौज के मजीद 3 जवान वतन की आन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान जनूबी वजीरिस्तान में फायरिंग का तबादला। बहादुरी से लड़ते हुए 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। ISPR ने बताया शोहदा में सिपाही असदुल्ला, सिपाही मोहम्मद सुफियान और जैन अली शामिल हैं। इलाके में मुमकिन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की ये कुर्बानियां फोर्सेस के अज़्म को तक़वियत देती हैं। शिमाली वजीरिस्तान में शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद की नमाज जनाजा चक्काला गैरचंद रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा और वज़ीर इत्तलात की नमाज जनाजा में शिरकत। ISPR के मुताबिक हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान, जवानों और शहीद के लवाहिकीन की बड़ी तादाद जनाजे में शरीक हुई। शहीद कैप्टन शिमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। उसामा बिन अरशद ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शहीद को पूरे फौजी एजाज़ के साथ आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ये कुर्बानियाँ पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान के लिए हैं। कौम गैर मुल्की दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ पुरअज़्म है। दुश्मनों को मुत्तहिद सोच और बेहतर हिकमत अमली से शिकस्त दी जाएगी। Pakistani people have suffered greatly at the hands of terrorists, and we have a shared interest in combating threats to regional security. We partner with a range of Pakistani civilian institutions and regularly engage the government of Pakistan to identify opportunities to build capacity and strengthen regional security. पाकिस्तानी अवाम ने दहशत गर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटने में मुश्तरका दिलचस्पी रखते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तानी सिविलियन इदारों के साथ शराकत दारी जारी है। इलाकाई सलामती और पाकिस्तान की अस्करी सलाहियत बढ़ाने के लिए बाकायदा बातचीत कर रहे हैं। क्या अमेरिका TTP के खिलाफ फ़िज़ाई हमलों की हिमायत करता है? तर्जुमान पेंटागन मेजर जनरल पैट्रिक राइडर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल। तर्जुमान पेंटागन का कहना था, दहशत गर्दी के मामले पर पूरे खित्ते में खदशात हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी फैसलों पर कोई बात नहीं करूँगा। TTP पर फ़िज़ाई हमलों का ताल्लुक पाकिस्तान के खुद मुख्तार फैसलों से है। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसदाद दहशत गर्दी पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ मुमकिन इंटेलिजेंस ऑपरेशन पर बात नहीं करूँगा। अफगानिस्तान को कह दिया, अपनी ज़मीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के रास्ते बंद करे। पाकिस्तान अफगानिस्तान को मुस्लिम बरादर मुल्क तस्लीम करता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सागदार का सेनेट की कायमा कमेटी ख़ारिजा के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए अफगानिस्तान के साथ बैठने को तैयार है। अफगानिस्तान के साथ सेहत आम्मा के शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में सिक्योरिटी बेहतरी के लिए भी ताउन कर रहा है। दो 100 यूनिट वाले बिजली सार्फिन के लिए 3 माह तक रियायत का ऐलान। 94% सार्फिन को 4 से 7 रुपए फी यूनिट रियायत मिलेगी। के इलेक्ट्रिक के सार्फिन भी इसमें शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, 3 माह में 2.5 करोड़ सार्फिन के लिए 50 अरब रुपए खर्च होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, आवाम को फ़ायदा पहुँचाया, जिनसे मुआहदे हैं उनको भी एतमाद में लिया। वक्त आ गया है जो दौलत से मालामाल हैं वो कुर्बानी दें। रिलीफ का एक ही तरीका है, अरबों खरबों की करप्शन बंद की जाए। सिर्फ कराची बंदरगाह पर सालाना 1200 अरब रुपए इम्पोर्ट टैक्स की चोरी है। इससे पहले तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, एक लीडर ने कहा था मर जाऊंगा, IMF नहीं जाऊंगा। उसके बाद वो IMF गए, फिर उसी प्रोग्राम को सियासत की नज़र कर दिया गया। गुज़श्ता 10 साल में कौमी ख़जाने के 500 अरब तबाह हो गए। IMF की शर्त पर बड़े जमींदारों पर टैक्स लगाना पड़ेगा। हुकूमत छोटे काश्तकारों पर टैक्स नहीं लगाएगी। जमींदारों से टैक्स सूबाई हुकूमतें वसूल करेंगी। सदर आसिफ जरदारी का लाहौर में तकरीब से खिताब।
सदर ने कहा टीवी पर उनकी गिबत होती है, वो इसे सवाब समझते हैं, उनसे ज़्यादा किसी पर तनकीद नहीं होती। टीवी वालों को जानते हैं लेकिन रोकते नहीं, पता है इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। आज सोशल मीडिया का दौर है, लोगों के पास ताकत है, अवाम सोशल मीडिया के ज़रिए मसाइल दुनिया के सामने रख सकते हैं। सदर जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में चौधरी शुजात से मुलाकात, सीनियर सियासतदान की आयादत की, सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। The points that you made so far are regarding. I am trying to show the disproportionality. जनरल सीट जीतने वाली पार्टीज को 30 सीटें मिल गई हैं। आपको तो जीरो मिले ना, तो आपको फिर जीरो मिलना चाहिए आपकी लॉजिक के हिसाब से। सर मैं डिस्प्रपोर्शनैलिटी देखिए ऐसे तो आर्ग्यू ना करें ना, आज तो आप अपने खिलाफ सारी बातें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुन्नी इत्तेहाद की कोई जनरल सीट नहीं तो मखसूस नशिस्त कैसे मिल सकती है। मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोई मखसूस नशिस्त नहीं मिलनी चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर निकाला, उन्हें अपने उम्मीदवार दूसरी जमात में क्यों भेजने पड़े? क्या ये अमल सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखना चाहिए? इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की, क्या आवाम का हक पामाल होने दें? आर्टिकल 51 सियासी जमातों के हुकूक यकीनी बनाता है। इलेक्शन कमीशन की गलत तशरीह से तनाज़ा पैदा हुआ, केस अहम है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी पर संजीदा सवालात उठे हैं। किसी जमात को जीती गई नशिस्तों से ज़्यादा सीटें देना आइन की खिलाफ वर्जी है। उम्मीद है ये मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, फैसला आ जाता तो खुशी होती, उम्मीद है चंद रोज में फैसला आ जाएगा। सलमान अकरम राजा बोले, ये मुकदमा किसी उम्मीदवार या सियासी जमात का नहीं, ये अवाम का मुकदमा है। चाहते हैं हर ऐवान में अवाम की आवाज़ सुनाई दे। मखसूस नशिस्तें किसी और को दी गई तो आइन और अवाम से मजाक होगा। जिन्ना हाउस जलाओ घेराव समेत 3 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तें खारिज। साबिक वज़ीर आज़म की एटीसी लाहौर में वीडियो लिंक से हाजिरी मुकम्मल न हो सकी। अदालत के मुताबिक जेल सुप्रिटेंडेंट ने बताया, नेट की वजह से वीडियो लिंक पर हाजिरी न लगवाई जा सकी। दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत आज भी जारी रहेगी। गुज़िश्ता रोज़ की समाअत में सेशन अदालत ने केस में इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर ने दलाइल में कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की शादी में कोई फ्रॉड नहीं हुआ, यह सियासी इंतकाम का केस है। कानूनी तरीक़ाकार की धज्जियाँ उड़ाई गईं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। पूरा केस एक तलाक और एक निकाहनामा पर खड़ा है। तलाकनामा के हवाले से फोटोकॉपी पेश की गई जो तस्दीक शुदा नहीं। खाबर मानी का कहते हैं, हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाई गई, गलत बयानी करके क्यों निकाह को छुपाया गया। निकाह की अगर आपको इतनी जल्दी थी, इसकी वजह कौम को बता दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ इल्जामात की तशहीद पर तौहीन अदालत केस। पैमरा ने प्रोग्राम का ट्रांसक्रिप्ट जमा करवा दिया। वकील ने कहा कि मामला काउंसिल ऑफ कंप्लेंट को भेज रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पैमरा ने जो करना है आज़ादा ना करे, हम कोई डायरेक्शन नहीं देंगे। हमारा दायरा इख्तियार ये है कि तयन किया जाए तौहीन अदालत की है या नहीं। हम किसी जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने से नहीं रोक सकते। कानून हर शहरी को रेफरेंस दायर करने का इख्तियार देता है। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की रिपोर्टिंग ज़रूर करें लेकिन फैसले ना सुनाया करें। आज़ादी इज़हार राय की आड़ में किसी की तस्दीक नहीं होनी चाहिए। समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी।
जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि हसन अयूब और गरीदा फारूकी को DGFIA के जरिए नोटिस जारी किया जाए। अम्मार सोलंकी समेत 7 दीगर एक्स अकाउंट चलाने वालों को भी नोटिस जारी। PBA, CPNE, APNS, PFUJ और एमंड को भी मावनत के लिए नोटिस जारी किए जाते हैं। IMF की शर्त है कि बिजली की कीमत बढ़ा दो, गैस की कीमत बढ़ा दो, तनख्वाहदार पे ही टैक्स लगा दिया, जागीरदार को एग्जाम कर दिया। ये जुल्म का निजाम नहीं चलेगा, ये जागीरदारों का निजाम नहीं चलेगा। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की भरमार कर दी। जागीरदारों से कोई टैक्स नहीं लेता। बजट IMF का एजेंडा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नीमूर रहमान का बुनेर में जलसा आम से खिताब। कहा हुकूमत नाअहल और जाली है। फॉर्म 47 वाले आवाम का खून निचोड़कर IPPs को नवाज रहे हैं। IPPs मालिकान माजी और मौजूदा हुकूमत का हिस्सा है। फोन टैप करना पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक में मुदाखलत है। माजी के ऑपरेशन के नतीजे में मुल्क गैर मुल्की एजेंसियों का अखाड़ा बन गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात करें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं आइन में जो शख्सी आज़ादियाँ दी गई हैं उन्हें कोई नहीं छेड़ रहा। मुल्क में बड़े वाक़यात हुए हैं, ताने बाने कॉल रिकॉर्डिंग से ही पकड़े गए। दुनिया के दीगर ममालिक में भी ये कानून मौजूद है, इस्तेमाल दुरुस्त या गलत हो सकता है। चिन्यूट में अफसोसनाक हादसा। चनाब नगर के करीब तेज रफ्तार बस की टक्कर से 5 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। बस ने मोटरसाइकिल सवार शहरी बहन और उसके 3 बच्चों को कुचल दिया। बस में सवार 2 मुसाफिर भी जख्मी हुए। RPO फैसलाबाद का हादसे के जिम्मेदार बस ड्राइवर को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। कराची में डकैती के दौरान फायरिंग से एक और शहरी कत्ल। न्यू कराची सेक्टर 5G में मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने घर के बाहर बैठे इमरान से और उसके दोस्त से मोबाइल और रकम छीनी। मोहल्लेदारों के शोर मचाने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। इमरान गर्दन पर गोली लगने से जाँ बहक हो गया। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स ने कराची वालों के लिए दूध की कीमत में 80 रुपए फी लीटर इजाफे का मुतालबा कर दिया। गुज़िश्ता माह दूध फरोशों के मुतालबे पर कमिश्नर कराची ने दूध की कीमत में 20 रुपए फी लीटर इजाफा किया था। दूध फरोशों और इंतजामिया में दिसंबर तक कीमतों में इजाफा न करने का मुआहदा तय पाया था। डेयरी फार्मर्स ने कमिश्नर कराची से मुआहदा खत्म करके कीमतों में इजाफे का मुतालबा कर दिया। 1 किलो आटे पे कम से कम 8 रुपए केजी का फर्क पड़ेगा। अगर ये सारे टैक्स हमसे लगा दिए, इम्पोज कर दिए गए, 1 किलो पे 8 रुपए बहुत बड़ी बात है। मुतालबात ना माने गए तो मुल्क भर की फ्लावर मिल्स जुमेरात से बंद कर देंगे। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का हुकूमत को अल्टीमेटम। मौक़िफ़ अपनाया, गंदम की वॉशिंग और पिसाई बंद कर देंगे। FBR के टैक्स के निफाज से आटा महंगा हो जाएगा। FBR विदहोल्डिंग टैक्स का फैसला वापस ले। बेहोश हो रही है, उनको चक्कर आ रहे हैं, तो पेपर कैसे करेंगी? उनके मुस्तकबिल ख़राब होने वाली बात है। दिमाग घूम जाता है, पेपर लिखा नहीं जाता, जो याद किया हुआ होता है वो भूल जाता है इंसान। के इलेक्ट्रिक तालिबात का मुस्तकबिल भी तारीक करने लगा। शदीद गर्मी में बगैर पंखे इम्तिहान देने वाली कई तालिबात की हालत गैर। कई तालिबात को इंटर का पर्चा दिए बगैर ही घर जाना पड़ा। अब्दुल्ला कॉलेज के इम्तिहानी मरकज़ में दूसरे रोज़ लोड शेडिंग जारी रही। शिकायत के बावजूद के इलेक्ट्रिक का अमला लोड शेडिंग से बाज न आया।